हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि रेडियो बटन और टेक्स्ट एरिया की वैल्यू कैसे इंसर्ट होती है। आज हम सीखेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू कैसे इंसर्ट होगी। तो हमारी फाइल थी localhost/php/insert.php। insert.php में हमने इंसर्ट करवाया था। तो मैं इस पेज का कोड ओपन कर देता हूँ। पहले सी ड्राइव, जैम, एटीडॉक्स, PHP, उसमें insert.php उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, जिसमें हमने इंसर्ट का कोड किया था। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने से पहले हम डिज़ाइन को सही कर देते हैं थोड़ी। तो मैं यूज़र नेम के नीचे BR लगा देता हूँ, जिसकी वजह से हमारा जो पासवर्ड का जो फील्ड है वो नीचे आ जाएगा। अब मैं एड्रेस को, पासवर्ड को BR देता हूँ, जिससे कि पासवर्ड जो एड्रेस है जो वो हमारा सही से दिखे। मैं यहाँ पर एक और BR लगा देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिज़ाइन सही से दिख रही है। 2 BR और एड्रेस के नीचे लगा देता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, सबमिट बटन को भी हम नीचे ले लेते हैं। तो रेडियो बटन के नीचे हमें 2 BR लगाने होंगे। तो मैंने ये 2 BR लगा दिए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी डिज़ाइन सही से अब दिख रही है। आप इसको टेबल में भी बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए टैग कौन सा था, सिलेक्ट। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट और ऑप्शन से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पर मैं पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट में कंट्री स्टोर करवाएंगे हम। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट और ऑप्शन मैंने सिखाया था प्रीवियस वीडियो में डिज़ाइनिंग के, जिसमें सिलेक्ट लेना है पहले ड्रॉप डाउन के लिए, सिलेक्ट टैग ओवर करना है। उसके बीच में क्या करना है, हमें ऑप्शन टैग लेने हैं। तो ऑप्शन टैग ओवर, इसमें हम लिखेंगे सिलेक्ट एनी वन। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमें ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है। हम ड्रॉप डाउन के नीचे भी 2 BR रख लेते हैं, जिससे सबमिट बटन नीचे चला जाए। ड्रॉप डाउन खत्म हो रहा है, उसके नीचे BR। अब क्या करना है, हमें ड्रॉप डाउन की वैल्यूज़ लेनी है सारी। तो कंट्री में मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन लूँगा। ये सिलेक्ट एनी वन क्यों लेना है मैं आपको समझाता हूँ। ऑप्शन ओवर, उसमें इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान। इस तरह से हम कंट्री लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान ले लिया है हमने। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को तो ड्रॉप डाउन में इंडिया और पाकिस्तान दिख रहा है। अब जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स में हम टेक्स्ट लिखते थे, इस तरह से इसमें टेक्स्ट नहीं आएगा। तो इसमें भी हमने रेडियो बटन में जैसे वैल्यू ली थी, इस तरह से ऑप्शन में भी वैल्यू लेनी होगी। तो ऑप्शन टैग में वैल्यू इज इक्वल टू जो हमें इंसर्ट करवाना है वो। तो हमें इंडिया इंसर्ट करवाना है जब ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट यूज़र इंडिया करे। उसके बाद ऑप्शन में वैल्यू इज इक्वल टू पाकिस्तान। अब सिलेक्ट एनी वन में वैल्यू क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि उसको डेटाबेस में इंसर्ट नहीं करवाना है। जब भी ड्रॉप डाउन सिलेक्ट नहीं करेगा यूज़र, तो कुछ भी हमें इंसर्ट नहीं करवाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे टेक्स्ट बॉक्स में हम नेम लेते थे, वैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट में नेम लेना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर होगी। तो सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू कंट्री। अब हमें ऊपर जाना है, यहाँ पर एक वेरिएबल में कंट्री की वैल्यू स्टोर करनी है। तो $country इज इक्वल टू $_request, उसमें कंट्री जो हमने नेम लिया है सिलेक्ट में वो। अब यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस में एक कॉलम बनानी पड़ेगी। तो हमारा डेटाबेस था REG, उसमें टेबल यूज़र, इसमें एक कॉलम बनानी होगी। तो हमें स्ट्रक्चर में जाना होगा।
स्ट्रक्चर में जाने के बाद 1 कॉलम आफ्टर जेंडर और गो करना है। गो करने के बाद यहाँ पर कंट्री, वेरकेर और यहाँ पर 2000 वैल्यू ले लेते हैं और सेव कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर कंट्री लिया है स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर मैं कंट्री ले लेता हूँ, कंट्री, और वेरिएबल का नाम क्या है, डॉलर कंट्री। तो यहाँ पर वैल्यूज़ में भी एक ऐड करवाना होगा, डॉलर कंट्री। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कंट्री लास्ट में है तो यहाँ पर भी लास्ट में ही होना चाहिए। यूज़र अगर पहले है तो यूज़र फर्स्ट ही होना चाहिए, नहीं तो यूज़र की वैल्यू कंट्री में इंसर्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ओके एरर आ रही है, तो हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया इसलिए एरर आ रही है। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यूज़र नेम डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, यहाँ पर एड्रेस डालता हूँ, यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करता हूँ इंडिया, उसके बाद इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर यूज़र में जाता हूँ। यूज़र में जाने के बाद यहाँ पर मैं पेज में जाता हूँ तो यहाँ पर इंडिया आ गया है। अब मैं सिलेक्ट करूँगा पाकिस्तान, एडमिन @123 अहमदाबाद मेल पाकिस्तान और इंसर्ट। अब मैं यहाँ पर यूज़र को रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो कंट्री है वो इंसर्ट हो गया है इसमें। अब सिलेक्ट एनीवन की वैल्यू देते हैं तो क्या होता, यहाँ पर मैं सिलेक्ट एनीवन की वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू सिलेक्ट एनीवन। अब यूज़र, मान लीजिए कि यूज़र जो वैल्यू है वो सिलेक्ट नहीं करता है, कंट्री की वैल्यू सिलेक्ट नहीं करता है, वो यहाँ से फॉर्म भरता है, कंट्री सिलेक्ट नहीं किया उसने और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। यूज़र को कंट्री इंसर्ट नहीं करवाना था, तो यहाँ पर यूज़र में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर सिलेक्ट एनी वन इंसर्ट हुआ, हमें वो इंसर्ट नहीं करवाना है, तो यहाँ पर हम वैल्यू क्या रखेंगे, ब्लैंक रखेंगे। जब भी वो सिलेक्ट एनी वन ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करके रखेगा तो वो ब्लैंक एंट्री होगी। हम देख लेते एक बार, यहाँ पर एडमिन @123 हमने वैल्यू निकाल दी है, मेल सिलेक्ट एनी वन। यहाँ पर मैं वैल्यू सिलेक्ट नहीं करता, इंसर्ट करता हूँ तो कंट्री क्या आनी चाहिए, ब्लैंक आनी चाहिए। तो उसकी वजह से हमने क्या किया है, सिलेक्ट में वैल्यू नहीं ली है। तो इस तरह से ड्रॉप डाउन की वैल्यू इंसर्ट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चेक बॉक्स की वैल्यू कैसे इंसर्ट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।